एसएससी जेई मैकेनिकल सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो ये 3 क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं इनका विद डेटा है और ये बुक से लिया गया है सभी डेटा। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप मास ऑफ वाटर इवापोरेट पर यूनिट, मास ऑफ फ्यूल बर्न इज टर्म्ड एज स्टीम बॉयलर परफॉर्मेंस ऑफ, दूसरा ऑप्शन था इक्विवेलेंट इवापोरेशन इन, एक्चुअल इवापोरेशन इन, बॉयलर एफिशिएंसी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा दूसरा, इक्विवेलेंट इवापोरेशन होता है। तो इसका देखो प्रूफ क्या है, प्रूफ है आर के राजपूत की थर्मल वाली बुक। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट इवापोरेशन कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो इक्विवेलेंट इवापोरेशन may be defined as the amount of water evaporated from water at 100 डिग्री सेल्सियस टू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होगा इसकी, और दूसरी डेफिनेशन देखो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट इवापोरेशन एम का, और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इसी बुक में है पेज नंबर 609 पर। ठीक है, तो आप इसका प्रूफ डाल सकते हो। द इवापोरेशन ऑफ evaporation rate of the boiler is also sometime given in the term of kg of steam per kg of fuel burn। तो इसमें हमें क्वेश्चन में यही दिया है कि 1 kg वो कितना मास स्टीम का और फ्यूल का बर्न हो रहा है, उसका रेशियो को हम इक्विवेलेंट इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे तो आप 100% ऑब्जेक्शन कर सकते हो। फ्रांसिस टरबाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो होती है मॉडर्न टरबाइन होता है, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होता है मॉडर्न टरबाइन, और ये रेडियल फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा रेडियल फ्लो। और ये एक्सेल भी नहीं होता, एक्सेल फ्लो टरबाइन भी नहीं होता, और इम्पल्स भी नहीं होता, और ये मिक्स्ड फ्लो होता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। इसका जो ऑब्जेक्शन के साथ डेटा डाल सकते हो तुम बुक का, ये है इसका डेटा बुक, ये है आर के राजपूत, आर के बंसल। ठीक है, आर के बंसल की बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, और पेज नंबर 858 है लगभग। तो आप इस पर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो इसमें लिखा है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट इज नोन एज ए फ्रांसिस टरबाइन। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर रेस्पॉन्सिव एलिमेंट इन द वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज मेड ऑफ। तो इसका कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, इनकोनल। तो इसका आंसर इनकोनल भी हो सकता है। तो आप में इसमें जो है दो आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, और कास्ट आयरन तो होगा नहीं, ब्रॉन्ज होगा, ब्रॉन्ज या एल्युमिनियम या इनकोनल। तो देखो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर वार्डन ट्यूब मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ब्रास अलॉय, स्टील अलॉय, स्टेनलेस अलॉय, ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, और ये के मोनल जो होता है एलिमेंट वो इनकोनल का ही होता है, और ये मोनल है। ठीक है, और ये मोनल। ठीक है, तो ये मोनल और इनकोनल एंड निकल स्पार। तो इसका आंसर मोनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है इन 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। एक तो ये हो गया, इसमें आप दूसरा ऑप्शन दे सकते हो इनकोनल, और इसका फ्रांसिस टरबाइन का तो ये रेडियल फ्लो टरबाइन होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही है बिल्कुल। इसमें आप बिल्कुल 100% कर सकते हो ऑब्जेक्शन, और इक्विवेलेंट इवापोरेशन में भी आप 100% ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट इवापोरेशन केजी ऑफ स्टीम, केजी ऑफ फ्यूल भी डिफाइन किया जाता है। जैसे देखो इसमें भी लिखा है मास ऑफ वाटर इवापोरेटेड पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न। तो ये क्या होगा, एक्चुअल इवापोरेशन नहीं होगा, इक्विवेलेंट इवापोरेशन होगा। तो इसमें आप 3 ऑप्शन में आप कर सकते हो ऑब्जेक्शन। ठीक है, थैंक यू, ओके।